जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। और मैं हूँ राकेश कुमार द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा तो निश्चित ही आपको 66 फार्मूले जो है तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चतुर्थांश के आधार पर सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिना इसके जो है त्रिकोणमिति में आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो 66 फार्मूले आज ही आपको बिना रटे खाली समझ के तैयार हो जाएंगे। चतुर्थांश के आधार पर हम सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान जानेंगे। चतुर्थांश को हमने कार्तीय तल नामक एक्सरसाइज में पढ़ा है, उसके बारे में। चतुर्थांश क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये हमारा जैसे एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। ये आधार रेखा या क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और ये है हमारा वाई एक्सिस अर्थात वाई अक्ष, वाई अक्ष। ये है हमारा एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। क्लियर। ये बिंदु आपका मूल बिंदु है, जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। बच्चों, ये यक्ष अक्ष का धनात्मक क्षेत्र है और ये इसका ऋणात्मक क्षेत्र है। इसको आप समझेंगे तो चतुर्थांश भी कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि बिंदु कहाँ होते हैं। और ये है आपका वाई अक्ष का धनात्मक क्षेत्र और ये है वाई अक्ष का ऋणात्मक क्षेत्र। तो ध्यान से देखिए, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे ये जो कोण है हमारा, ये 90 डिग्री का है। ये कोण हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90, और अगर हम देखें तो 90 2 जा 80, अर्थात ये पूरा कोण अगर हम देख लें तो ये पूरा कोण हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और 93 जा 270, अर्थात 270 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया। और ये कोण आपका हो गया पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। क्लियर है। तो ये है हमारा पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रिलेंट पहला, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रिलेंट, दूसरा चतुर्थांश। ये है थर्ड क्वाड्रिलेंट, तीसरा चतुर्थांश, और ये है फोर्थ क्वाड्रिलेंट, चौथा चतुर्थांश। ठीक है। कार्तीय तल में आपने देखा है कि अगर बिंदु हमारे दोनों धनात्मक हैं, अर्थात दोनों बिंदु हमारे क्या हैं, धनात्मक, तो वो किस चतुर्थांश में आएंगे, पहले चतुर्थांश में। अर्थात यक्ष अक्ष का मान, ये पहला जो बिंदु होता है इसे भुज कहते हैं, ये यक्ष अक्ष का होता है, और दूसरा बिंदु होता है वाई अक्ष का, जिसे कोटि कहते हैं। तो अगर दोनों बिंदु हमारे धनात्मक हैं तो वो पहले चतुर्थांश में। यहाँ पे यक्ष अक्ष की स्थिति देखें तो ऋणात्मक, और वाई अक्ष जो है आपका धनात्मक, अर्थात पहला बिंदु माइनस और दूसरा बिंदु प्लस में है तो दूसरे में। यक्ष अक्ष को पहले लेते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए, यक्ष अक्ष माइनस में और वाई अक्ष भी माइनस में। अगर दोनों बिंदु हमारे ऋणात्मक हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में। यक्ष अक्ष यहाँ पे धनात्मक है और वाई अक्ष क्या है, ऋणात्मक, अर्थात पहला बिंदु धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो ये चौथे चतुर्थांश में होंगे। ठीक है।
त्रिकोणमिति पर इसको कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि 90 से कम का कोण है, तो ध्यान से देखिए 90, मैंने बताया कि ये आपका एंगल 90 है, ये एंगल कितना है 90। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ये आपका कोण, समकोण आप बनाना जानते होंगे, ये आपका 90 डिग्री है। 90 से कम का कोण बताइए, पहले ही चतुर्थांश में तो होगा, तो 90 से कम के कोण को कैसे शो करेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात, 90 माइनस थीटा। 90 से अधिक के कोण को क्या शो करेंगे भाई, 90 प्लस थीटा। क्लियर हो गई बात। 90 से कम का कोण, जैसे अभी थीटा का मान मैं 1 रख दूं, तो 90 में से 1 घटाएंगे 89 डिग्री आ जाएगा। 89 डिग्री का कोण बताइए किस में होगा, पहले में। लेकिन अगर मैं थीटा का मान 1 इसमें रख दूं तो 90 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 91 डिग्री का कोण आपका ये बॉर्डर क्रॉस हो गया, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में आप आ गए। क्लियर हो गई बात। अभी ध्यान से देखिए, मैंने बताया ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, दोनों मिला दें तो कितना हो गया 180। यहां तक कोण कितना हो गया 180। अगर 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा आप कहां पहुंच जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, 90 तिहाई 270 होता है, अगर 270 से कम है तो तीसरे में रहेंगे, और 270 से ज्यादा है तो हम किस में चले गए, चौथे चतुर्थांश में। क्लियर हो गई बात। 90 चौका 360, अगर 360 से कम है तो किस में है भाई, खूब ध्यान से समझिएगा, ये 360 से कम है तो 360 माइनस थीटा आपका हो गया भाई चौथे में, और 360 से ज्यादा हुए तो पुनः हम कहां पहुंच गए, पहले चतुर्थांश में। तो क्या आपको यहां पे ये सारे कोण समझ में आए कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, पहले में। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा किस में है, दूसरे में। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा किस में है, तीसरे में। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा किस में है, चौथे चतुर्थांश में। क्लियर हो गई बात। अभी हम इसको त्रिकोणमिति पे कैसे सेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला, एक जो है महत्वपूर्ण फार्मूला। अभी आप इसको त्रिकोणमिति पर कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिए, एक महत्वपूर्ण फार्मूला है ए एस टी सी, ASTC। ASTC हमने आपको बताया था, लाल बटे का सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। यस फॉर साइन, सी फॉर कॉस और टी फॉर टेन। यहां पे ए फॉर जो है ऑल पॉजिटिव, अर्थात ए का मतलब हो गया बच्चों ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, अर्थात इसमें त्रिकोणमिति की सभी राशियां क्या होंगी, इस चतुर्थांश में धनात्मक होंगी। अर्थात 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के साथ अगर हम कोई भी त्रिकोणमिति राशि लेंगे तो वो निश्चित ही क्या होगी, धनात्मक। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, निश्चित ही आपको आज 20 से 25 मिनट के अंदर 66 फार्मूले तैयार हो जाएंगे। खाली आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, पेपर और पेन लेकर के इसको नोट करिए। बार बार नोट करके अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको ये 66 फार्मूले बिना याद किए आप समझ जाएंगे, और हर क्वेश्चन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे इसकी जरूरत होगी। तो ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के साथ कोई भी त्रिकोणमिति राशि आएगी तो वो सब पहले चतुर्थांश में होंगी और सभी मान क्या हो जाएंगे उनके, धनात्मक। यस फार हमने आपको क्या बताया था, यस फार हमने आपको बताया था साइन और कॉसेक। ध्यान से देखिए, यस फार हमने आपको क्या बताया था, यस फार बताया था साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम है वो क्या है, विलोम क्या है, कॉसेक। ध्यान से समझिए,
यस फार क्या हो गया साइन, और साइन का विलोम क्या है कौशिक है। तो साइन और कौशिक के मान ही यहां पे क्या होंगे भाई धनात्मक होंगे। साइन और कौशिक के जो मान होंगे वो किस में होंगे पॉजिटिव होंगे। बाकी आपकी सभी राशियां क्या होंगी निगेटिव। 6 राशियां हैं, आप इनको इस क्रम से याद कर सकते हैं। इनका क्रम आप याद रखिए, साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक और कॉसेक। वैसे तो मैंने आपसे बताया कि साइन का विलोम कॉसेक है और कॉसेक का साइन है, कॉस का सेक है, सेक का कॉस है, टैन का कॉट है, लेकिन कॉट का टैन। क्लियर। यहां पे इस क्रम में याद करने से अभी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। इस क्रम में आप त्रिकोणमितीय राशियों को लिख लीजिए और इनको इसी क्रम में याद करिएगा। साइन कॉस टैन, मुख्य रूप से ये 3 राशियां हैं और 3 इनकी व्युत्क्रम राशियां यहां से कॉसेक सेक कॉट। लिखने का तरीका ये होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस क्रम में लिखोगे तो अभी हम आपको इसी क्रम में फार्मूले को सेट करके दिखाएंगे इस क्रम में। क्लियर है। तो लिखना आप ये चीज तो जान ही लो कि साइन का कॉसेक है, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ये व्युत्क्रम है। लेकिन जो लिखना आपको है पैटर्न जो तैयार करना वो इस पैटर्न पे तैयार करना, चूंकि इस क्वाड्रेंट को भी हम इस पैटर्न पर सेट कर देंगे। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। क्लियर हो गई बात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में आपको त्रिकोणमितीय राशियों को लिखना है इन फार्मूलों को तैयार करने के लिए। ध्यान से देखिए, यस का मतलब समझ गए हैं, साइन और साइन का विलोम क्या है कॉसेक। तो ये दोनों राशियां इस चतुर्थांश में इन कोणों के साथ क्या होंगी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के साथ क्या होंगी धनात्मक। टी फार क्या बताया गया भाई, टी फार बताया गया टैन, और टैन का विलोम क्या है कॉट। क्लियर है। टैन और कॉट आप समझ सकते हैं कि टैन और कॉट यहां पे क्या होंगी पॉजिटिव, बाकी शेष राशियां क्या होंगी निगेटिव। यहां पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो निगेटिव कौन कौन है भाई। तो याद रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कॉस और सेक, टैन और कॉट, क्योंकि कॉस का विलोम सेक है और टैन का विलोम कॉट है। तो कॉस सेक टैन और कॉट यहां निगेटिव होंगी, साइन और कॉसेक क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। क्लियर। यहां तीसरे में टी फार टैन, टैन का विलोम कॉट, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगी। निगेटिव कौन है, निगेटिव है साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक, सेक और कॉस। क्लियर हो गई बात। साइन और कॉसेक, सेक और कॉस क्या हो गई निगेटिव, टैन और कॉट आपकी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, अर्थात इन मानों के साथ टैन और कॉट का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर। सी फार क्या सबको मालूम है, सी फार कॉस, और कॉस का विलोम क्या है भाई सेक। तो ध्यान से समझिएगा, कॉस और सेक का मान ही यहां पे क्या होगा भाई पॉजिटिव होगा। कॉस और सेक का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। कॉस और सेक का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव कौन कौन से हुए, निगेटिव हो गया आपका साइन और कॉसेक, टैन और कॉट। बिल्कुल आसानी से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कॉस और सेक भाई 6 ही राशियां आपके पास, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, इस क्रम में आप मान को याद कर लीजिए। तो ये चीज आपके अगर समझ में आ गई हो तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास कोण कितने हो चुके हैं 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 2 कोण यहाँ, 2 कोण यहाँ, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस, अर्थात 8 कोण, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 8 कोण आपके पास तैयार। इन 8 कोणों पर आप इन प्रत्येक त्रिकोणमितीय राशियों का मान निकाल सकते हैं, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा का, कास 90 माइनस थीटा का, टैन 90, मतलब एक कोण के साथ इन 6 राशियों का मान क्या होगा। ऐसे ही 360 प्लस थीटा के साथ इन 6 राशियों का मान क्या होगा। आप बोल सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक 360 प्लस थीटा का मान क्या होगा, अर्थात कॉस के साथ इसी कोण को लगा दीजिए टैन। समझ रहे हैं ना बात को। यहां पे देखिए भाई 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यहां पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा को इन
त्रिकोणमितीय राशियों के साथ सेट करेंगे तो सोचिए आपके 48 फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। जरा सा ध्यान देने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं। अगर समझ लेंगे तो जीवन भर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसको जो है इन फार्मूलों को डिफाइन करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए हम दो कैटेगरी बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपको जल्दी से कहीं मिलेगी नहीं। ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। इस बात को आप अगर समझ लिए तो समझ लो कि ये 48 फार्मूले तुरंत तैयार। क्लियर? तो कैटेगरी आइए हम बता देते हैं आपको दो, और दोनों कैटेगरी को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर हो गई बात? कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट पहली कैटेगरी, और कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी सेकंड, दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर लिया। दोनों कैटेगरी के साथ मैं 4-4 कोण लेता हूं क्योंकि मेरे पास 8 कोण हैं। ध्यान से देखिए, पहली कैटेगरी में मैं कौन सा कोण ले रहा हूं? 90 प्लस और माइनस थीटा, अर्थात दो कोण हो गए, 90 प्लस थीटा भी, 90 माइनस थीटा भी, और 270 प्लस माइनस थीटा। बताइए, 4 कोण हो गए ना? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। दूसरी कैटेगरी में मैं 4 कोण लेता हूं, 180 प्लस माइनस थीटा, ये दो कोण हो गए, और 360 प्लस माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये इस तरीके से क्षैतिज रेखा के पैरेलल में दो कोण हो गए, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये इस तरीके से। क्लियर हो? और 180 प्लस माइनस थीटा इस तरीके से, और 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस 360 माइनस, इस तरीके से वाई एक्स के पैरेलल। क्लियर हो गई बात? ये भी आपको बड़ी आसानी से कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें क्षैतिज अक्ष के समांतर, पहले हमारा एक्स अक्ष आएगा, तो एक्स अक्ष के लिए हमने दो कोण ले लिया भाई, 90 प्लस और माइनस थीटा, और 270 माइनस और प्लस थीटा, अर्थात प्लस माइनस थीटा। वाई अक्ष के पैरेलल में 180 प्लस माइनस थीटा ले लिया, और 360 प्लस माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखिए कैसे तैयार करना है, कैसे इन फार्मूलों को हमें डिफाइन करना है, फाइंड कैसे करना है। ध्यान से देखिए, अब मैं इन 4 कोणों में किसी भी कोण के साथ इन 6 राशियों में से किसी का मान पूछ लूं आपसे, तो आपको जवाब कैसे देना, यही बात महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, मैं साइन का मान इन चारों कोणों में से किसी के साथ पूछूंगा तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कॉस में, अर्थात साइन का जो मान होगा इन चारों कोण के साथ वो किस में होगा? 100% कॉस में होगा। क्लियर हो गई बात? मैं साइन 90 प्लस थीटा पूछूंगा तब भी कॉस में आंसर होगा। मैं साइन 200, मैं कॉसेक ले लिया, कॉसेक 270 प्लस थीटा, या कॉसेक 270 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस थीटा, या tan, मतलब कोई भी राशि अगर मैं इन चारों कोणों में से नाम लूंगा तो ध्यान से समझिएगा कि जवाब किस में देना है। साइन पूछूंगा तो कॉस में जवाब देना है, और कॉस पूछूंगा तो साइन में जवाब देना है। ध्यान समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हूं इसी पर अभी मैं इसको सेट कर देता हूं, इसी क्रम पर। क्लियर है? साइन के तुरंत बाद आप देख सकते हैं क्या है? कॉस है ना। तो साइन का मान अगर पूछा गया तो जवाब किस में होगा? कॉस में, और कॉस पूछा गया तो जवाब किस में होगा? साइन में। प्लस में होगा कि माइनस में, इस बात की चर्चा आपको ये ASTC अभी बताएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। क्लियर हो गई बात? ध्यान समझिएगा, साइन का जवाब किस में देना है? कॉस में, और कॉस पूछूंगा इन चारों कोणों में से तो जवाब आएगा साइन में, प्लस आएगा कि माइनस, वो अभी बताएंगे। अब अगर मैंने, ध्यान समझो, यहीं पे समझ लो, tan पूछ लिया तो आपके समझ में आ गया होगा जवाब किस में आएगा? कॉट में, और कॉट पूछूंगा तो जवाब किस में आएगा? tan में। लिख भी लो भाई, tan अगर मैंने पूछ लिया तो जवाब आपका आएगा कॉट में, और कॉट मैंने पूछ लिया तो जवाब आएगा tan में।
क्लियर? यहां पे समझो सेक पूछ लिया तो जवाब कॉसेक में, और कॉसेक पूछ लिया तो जवाब सेक में। ये देखिए सेट हो गया ना। अगर मैंने सेक पूछ लिया तो जवाब आएगा कॉसेक में, और कॉसेक पूछ लिया तो जवाब आएगा बच्चों सेक में। क्लियर हो गई बात? ये अभी इसी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कैटेगरी सेकंड पे चलेंगे, नहीं तो बाउंस कर जाओगे। ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बच्चों ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहली दृष्टि आपकी जाएगी कि भाई 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में। तो ये चीज आपको तैयार रखना है कि भाई 90 माइनस थीटा पहले में है, और क्या है पहले में 360 प्लस थीटा है, दूसरे में क्या है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे में क्या है 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है, चौथे में क्या है 270 प्लस थीटा है और 360 माइनस थीटा है। ये बात आप 2-4 बार लिख करके क्वाड्रेंट पे समझ सकते हैं कि 90 से कम है तो पहले में, 90 ज्यादा है तो दूसरे में, 180 से कम है तो दूसरे में, 180 से ज्यादा है तो तीसरे में, 270 से कम है तो तीसरे में, 270 से ज्यादा है तो चौथे में, और 360 से कम है तो चौथे में, और 360 से ज्यादा है तो पहले में। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहली दृष्टि हमारी जानी है कि ये है किस चतुर्थांश में, पहले में है। 90 माइनस थीटा किस में है, पहले में, और पहले में ऑल पॉजिटिव है, अर्थात सभी मान आपके क्या है भैया, धनात्मक हैं। सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। सभी मान क्या होंगे, धनात्मक। क्लियर? सभी मान धनात्मक होंगे, अर्थात हर त्रिकोणमितीय राशि का मान क्या होगा, धनात्मक। अब जवाब किस में देना है, साइन का, कॉस में देना है। साइन का जवाब किस में देना है, कॉस में, और वो भी किस में देना है, पॉजिटिव। सभी मान धनात्मक हैं। क्लियर हो गई बात? अगर मैं इसी को कह देता भाई साइन 90 प्लस थीटा है, तब क्या हो गया, तब क्या हो गया, जवाब तो काश में ही आएगा, क्योंकि साइन है तो मान तो काश में आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो ध्यान से देखिए 90 प्लस थीटा कहां पे है, दूसरे में, और दूसरे में साइन और कासेक दोनों धनात्मक है। साइन का भी मान धनात्मक है और कासेक का भी मान धनात्मक है। क्लियर हो गई बात? तो साइन का जो मान है वो धनात्मक है ना भाई, तो साइन का मान किस में आएगा, कॉस में आएगा, वो भी क्या आएगा, धनात्मक। अर्थात 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में दोनों मान क्या होंगे, कॉस थीटा ही होंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं पूछता भाई tan 90 माइनस थीटा क्या है, tan 90 माइनस थीटा तो पहले में ही है ना। 90 माइनस थीटा हमें कोण देखना है, 90 माइनस थीटा कहां पे है, कोण पहले में, और tan का जवाब किस में देना है, कॉट में। तो ये पहले में है तो ऑल पॉजिटिव होगा, अर्थात कॉट थीटा हमारा ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको देख करके आपको ये नहीं कि हाँ सारे मान धनात्मक ही आ रहे हैं, बात समझ नहीं। tan 90 प्लस थीटा हो गया, अब जवाब क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा हो गया, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के मान धनात्मक हैं, लेकिन यहां पे tan क्या है, निगेटिव है। tan और cot दोनों निगेटिव हैं, सेक और कासेक भी निगेटिव हैं, तो यहां tan 90 प्लस थीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? और भी कोई कोण ले लो, हमने ले लिया सेक 270 माइनस थीटा, इनमें से कोई सा भी कोण ले लो, सेक 270 माइनस थीटा अगर हमने ले लिया तो आप सोचिए जवाब क्या होगा, सेक का जवाब तो कॉसेक में होगा, ये बात क्लियर है, डेफिनेट है। सेक का जवाब किस में होगा, कॉसेक में। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। तो सेक 270 माइनस थीटा है कहां भाई, तीसरे में, और तीसरे में हमारा tan और cot क्या होता है, धनात्मक। बाकी सारी त्रिकोणमितीय राशियों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, अर्थात सेक 270 माइनस थीटा का जवाब क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि सेक तो यहां पे निगेटिव है, सेक यहां निगेटिव है, तो सेक का जवाब कॉसेक में अगर देना है तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? अगर मैंने कह दिया भाई कॉसेक 270 प्लस थीटा,
इसका मान क्या होगा? कॉसेक का जवाब किस में आएगा? सेक में आएगा। कॉसेक का जवाब सेक में आएगा। तो ध्यान से देखिए, 270 प्लस थीटा हमारा कहां पहुंच गया? चौथे चतुर्थांश में। वहां कास और सेक। यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, चूंकि कासेक का जवाब तो आना है भाई सेक में, ये बात कंफर्म है। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? अब इस सेक को देख करके यहां पॉजिटिव आप अगर लगाते हैं तो फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये कॉसेक का मान है। कॉसेक का जो मान है यहीं पे आपकी यहां पे 90% बच्चों की गलती होती है कि यहां सेक देखा तो फट से जो है इसको प्लस कर दिया। हमें आपको यही समझा रहे हैं कि कॉसेक का जो मान है, यहां कास का जो मान है वो पॉजिटिव है, सेक का जो मान है वो पॉजिटिव है, टैन का जो भी मान है वो पॉजिटिव और कॉट का जो मान है वो पॉजिटिव। तो यहां कासेक का मान क्या होगा? कासेक का मान तो निगेटिव होगा। इस सेक को देख करके पॉजिटिव मत लगा देना कि भाई चौथे चतुर्थांश में तो सेक है, सेक पॉजिटिव नहीं, सेक का मान पॉजिटिव होगा। अगर मैं कह देता सेक 270 प्लस थीटा, बात समझ लो यहीं पे, 270 प्लस थीटा अभी ये हो गया चौथे में। सेक 270 प्लस थीटा के लिए मान क्या होगा? सेक का मान तो कॉसेक होगा, लेकिन सेक का जो मान है वो क्या होगा? पॉजिटिव, अर्थात ये हो जाता प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई बात? अभी कॉसेक 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा? माइनस सेक थीटा। हमारे ख्याल से अब ये बात आपको पहली कैटेगरी वाली बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप जो है हेडिंग बना करके कि 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान नोट कर लो। 90 माइनस थीटा के लिए ऐसे ही आपको सभी कोण के लिए हेडिंग बनानी है और 6 फार्मूले सबके लिखना है। 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान, ये हेडिंग आप नोट कर लो, क्योंकि ये बार बार नहीं लिखी जाएगी। इसको आपको समझ के स्वयं से तैयार करना, स्वयं से फार्मूला लिखना है। 66 फार्मूले आज ही आपको तैयार करा देंगे। 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान, हेडिंग क्या डालोगे? राशियों के मान। क्लियर हो गई बात? अब 90 माइनस थीटा के लिए ये सारी राशियां लिखी हैं, इसी के सबके आगे 90 माइनस थीटा, 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 सबके आगे इक्वल लगाना और साइन 90 माइनस थीटा का जवाब दे देना तुरंत कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। क्लियर? क्योंकि यहां पे सारे मान रहेंगे पॉजिटिव। दिमाग कहां लगाना है? जब आप हेडिंग को कर देंगे, अगली हेडिंग कर देंगे 90 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान। क्लियर? यहां पे दिमाग लगाना है कि मान तो, अब यहां साइन 90 प्लस थीटा लिखिएगा, कहां से कहां तक? कॉसेक 90 प्लस थीटा तक। साइन 90 प्लस थीटा से कहां तक लिखोगे? कॉसेक 90 प्लस थीटा तक। दिमाग कहां लगाना है कि साइन के मान को पॉजिटिव रखना और कॉसेक के मान को पॉजिटिव रखना। बाकी कास यहां पे माइनस साइन थीटा टेन, माइनस कॉट थीटा कॉट, माइनस टेन थीटा और सेक माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा 90 प्लस थीटा के कोण के लिए। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही हेडिंग बना दीजिएगा 270 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान। क्लियर हो गई बात? 270 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान में टेन और कॉट को पॉजिटिव रखना, बाकी सबको नेगेटिव कर देना। क्लियर हो गई बात? 270 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान। क्लियर है? तो इसके लिए कास और सेक के मान को धनात्मक कर देना, बाकी सभी को ऋणात्मक कर देना। आपके जो है 6 और ये 4 कोण, तो 24 फार्मूले खाली फर्स्ट कैटेगरी दे देगा। पहली कैटेगरी को इतना फार्मूला दे देगा 24। अब आइए नेक्स्ट 24 फार्मूले हम सेकंड कैटेगरी से समझते हैं। ठीक है? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं अब इसको मिटा दूं जिससे हमारी जगह बन जाए सेकंड कैटेगरी के लिए। तो सेकंड कैटेगरी के लिए देखिए हम इसको जो है थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये बात आप नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग नोट कर लीजिए और ये 24 फार्मूले आपके क्लियर हो गए। ठीक है? आइए हम इतनी बात जो है, इतनी बात हम खाली जो है इसको रफ कर देते हैं। ठीक है?
तो आइए अब हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो भी दिमाग लगाना था इसी कैटेगरी में लगाना था, तो इसमें आपने दिमाग लगा लिया, ये आपकी 24 फार्मूले कंफर्म हो गए। आप ध्यान से देखिए, सेकंड कैटेगरी में ये थोड़ा सा आसान है। इसमें क्या है भाई, साइन पूछेंगे तो जवाब साइन में आएगा, है ना आसान। साइन पूछा जवाब साइन में, इसमें गलती ही नहीं होगी। यहां पे तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि साइन पूछा तो कॉस, कॉस पूछा तो साइन, टैन पूछा तो कॉट, कॉट पूछा तो सेक, तो कॉसेक, कॉसेक तो सेक। लेकिन यहां पे बिल्कुल आसान, साइन पूछे जवाब साइन में आएगा, कॉस पूछे जवाब कॉस में आएगा, टैन पूछे जवाब टैन में आएगा, कॉट पूछे जवाब कॉट में आएगा, सेक पूछे जवाब सेक में आएगा, है कि नहीं। कॉसेक पूछ लिए तो जवाब कॉसेक में आएगा। क्लियर हो गई बात। मतलब जो राशि है उसका मान उसी राशि के साथ आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, जरा सा दिमाग लगाना है, जो आपको यही ASTC पुनः बता देगा। सेकंड कैटेगरी में भी ASTC आपकी मदद करेगा चिन्हों को शो करने के लिए, ठीक है ना, चिन्हों को प्रकट करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। अब मैं इन चारों कोणों में से किसी भी कोण के साथ इन 6 राशियों का मान पूछूं तो आप ध्यान से देखिए जवाब कैसे आएगा। सपोज दैट हमने पूछ लिया साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात। क्या पूछ लिया बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा, तो जवाब तो साइन में होगा। जवाब किस में होगा, साइन में। लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कौन बताएगा, क्वाड्रेंट ASTC। क्लियर है ना। साइन 180 माइनस थीटा है कहां भाई, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में साइन और कॉसेक के मान तो धनात्मक हो। तो सबको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा का जवाब अगर साइन होगा तो वो होगा धनात्मक, क्योंकि 180 माइनस थीटा कहां पे है, दूसरे में। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा है तो भाई दूसरे में ही, कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है। तो जवाब तो कॉस में होगा, जवाब किस में होगा, कॉस में होगा। पॉजिटिव की निगेटिव, तो भाई निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, क्योंकि साइन और कॉसेक के ही मान क्या है, धनात्मक है। बाकी सभी राशियों के मान क्या हो जाएंगे। अगर मैं इसी क्रम में इसको लिख दूं भाई, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो जवाब क्या होगा, प्लस कॉसेक थीटा। जवाब क्या होगा, प्लस कॉसेक थीटा। आंख बंद करके एकदम दिमाग से बता सकते हो, साइन और कॉसेक के ही मान 180 माइनस थीटा के साथ पॉजिटिव है। बाकी इनमें से कोई भी राशि ले लिया जाए, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब क्या हो जाएंगे, चारों निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। चलिए चेंज करते हैं। अगर मैं 180 प्लस थीटा कर दूं इन सबको, अब देखिए चेंजिंग क्या आई। सभी को प्लस मैंने बना दिया, जो भी माइनस थे वो सब प्लस बन गए। साइन 180 प्लस थीटा कहां पहुंच गया, तीसरे में। तीसरे में धनात्मक टैन और काट है, तो मान तो साइन का साइन में होगा, लेकिन पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो सबके समझ में आ गया कि टैन काट के अलावा सारे मान निगेटिव, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा का मान माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा का भी मान माइनस कॉस थीटा। और यहां पे अगर हम टैन लिख दिए होते कि टैन 180 प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा, टैन 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाता आपका टैन थीटा। क्या हो जाता, और कॉसेक 180 प्लस थीटा बीच में छूट रहा है, इसको देख लो, कॉसेक 180 प्लस थीटा तीसरे में होने की वजह से ये हो जाएगा क्या, निगेटिव। क्लियर। तो कॉसेक 180 प्लस थीटा बीच में छूट रहा था। कॉसेक 180 प्लस थीटा अगर हम देखें तो तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में क्या होगा, कॉसेक निगेटिव होगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा भाई, माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई बात। तो कोई भी राशि 180 प्लस माइनस के लिए हो गया। अगर मैं पूछ लेता भाई सेक 360 माइनस थीटा, क्या होगा जवाब, सेक का जवाब सेक में होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, कौन बताएगा, क्वाड्रेंट बताएगा। सेक 360 माइनस थीटा अगर हम ध्यान दें तो चौथे में है। कहां पे है, चौथे में। और चौथे में सेक का जवाब अर्थात सेक का जो मान है वो पॉजिटिव होगा, तो सेक का हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। क्लियर हो गई बात।
अगर मैं कॉट पूछ लेता, कॉट 360 माइनस थीटा, तो कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाता? आंख बंद करके बोलो भाई, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 360 माइनस थीटा चौथे में है और चौथे में आपका जो है कॉट निगेटिव है। क्लियर? अगर यही प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये पहले में पहुंच गया। अगर यही प्लस होता तो ये तो प्लस ऑलरेडी है, प्लस ही रहता क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव है। तो हमारे ख्याल से ये भी कैटेगरी आपको, ये थोड़ी सिंपल कैटेगरी है, इसमें आपको जवाब साइन का साइन, इसमें तो थोड़ा दिमाग लगाना है पहली में कि साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन में जवाब देना है। लेकिन इसमें साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन। प्लस माइनस का आप इस बात की प्रैक्टिस कर लेंगे, ASTC लिख के इसको बना लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है? अब देखिए 24 फार्मूले ये तैयार करने के लिए आपकी हेडिंग क्या होगी? इन कोणों के साथ। सबसे पहले लिखिएगा 180 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान। साइन है 180 माइनस, साइन के बगल में ऐसे लिखने का तरीका समझ लो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, है कि नहीं? ऐसे लिखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? साइन थीटा, क्योंकि दूसरे में है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही अब कास के साथ लिखिएगा, इक्वल लगाइएगा, माइनस कास थीटा लिखिएगा। क्लियर है? लिख लोगे। अगली हेडिंग क्या बना लोगे? 6 फार्मूले इसके हो गए 180 माइनस थीटा के। अगली हेडिंग हो गई 180 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के। यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, इक्वल लगाइएगा, प्लस लगाने से चेंजिंग क्या आ जाएगी? तीसरे में पहुंच गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। टैन और काट के मान को धनात्मक रखिएगा, बाकी सबको ऋणात्मक। क्लियर हो गई बात? अब अगली हेडिंग क्या कर लेंगे भाई? नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो ना? अब अगली हेडिंग हो गई 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा के लिए आपने लगा दिया इन सभी राशियों के साथ। यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं। 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, आपका मान क्या होगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये है चौथे में। क्लियर? कास 360 माइनस थीटा होगा प्लस कास थीटा, क्योंकि चौथे में है। ऐसे लिखते चले जाएंगे। सेक 360 माइनस थीटा को प्लस सेक थीटा लिखना और कासेक 360 माइनस थीटा को माइनस कॉसेक थीटा लिख दीजिएगा। ये भी टेबल आपकी कंप्लीट। ठीक है? अगली हेडिंग कर देंगे 360 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान। देखिए चेंजिंग क्या आई? 360 प्लस थीटा जैसे आप आएंगे तो यहां पे सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे। सारे मान क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, क्योंकि आप कहां पहुंच गए? पहले चतुर्थांश में। तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए तो माइनस आएगा ही नहीं। तो ये देखिए आपके ये भी 24 फार्मूले इस कैटेगरी के आधार पर कंप्लीट हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस चतुर्थांश को बना लीजिए, इन कोणों को इस पे दर्शा लीजिए और ASTC को अच्छे से तैयार करके इस कैटेगरी को कैटेगराइज कर दिया जो हमने 4 कोणों को। ये महत्वपूर्ण बात है कि किसका जवाब किस राशि का मान किस राशि के रूप में होगा। साइन का जो मान होगा वो कास के रूप में होगा। क्लियर हो गई बात? तो भाई देखिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया है 66 फार्मूले का। अभी हमारे 24 और 24 48 फार्मूले आपके हो गए हैं। और फार्मूले इसी क्वाड्रेंट के आधार पर हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये नोट हो गया हो तो अब हम इसको रफ कर दें। और आपको अभी कितने फार्मूले भाई कम हैं? अभी हमारे जो है 18 फार्मूले मान के चलिए अभी कम है, तो 18 फार्मूले और आपको करा देते हैं। ध्यान समझिए। तो चलिए इसको लिखा रहने दो, इतनी बात हम रब कर देते हैं। ठीक है ना? आइए हम 18 फार्मूलों को और निकालें इन्हीं क्वाड्रेंट से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, समझ रहे हो कि नहीं? यही क्वाड्रेंट आपको जो है 18 फार्मूले और बताएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये कैटेगरी सेकंड यहां पे क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है कैटेगरी सेकंड। यही आपको, सिर्फ यही कैटेगरी आपको 18 फार्मूले दे दे तो अच्छी बात है, चूंकि ये आसान है। आइए देखते हैं, इसी कैटेगरी के आधार पर हम 18 फार्मूले और फाइंड करते हैं। कहीं 360 से बड़े कोण मिल गए, 360 से बड़े कोण मिल गए, है कि नहीं?
तो आप उनको कैसे लिखेंगे? साइन n गुणे 360 प्लस थीटा। बड़े कोण है ना, जैसे 720 का आ गया है कि नहीं, 540 का आ गया, तो उसमें क्या होगा, 360 से आप भाग करेंगे, उससे एक बार गया तो n का मान 1 हो गया, 2 बार गया तो 2 हो गया, है ना। 1280 है या और कोई भी मान है तो आप 360 से भाग करेंगे। कभी कभी यहाँ शेष को जोड़ने से मान क्लियर होता है, कभी कभी घटाने से क्लियर होता है। तो जब जोड़ेंगे तो ये फार्मूला, जो घटाएंगे जब घटाएंगे तो ये फार्मूला n गुणे 360 माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखिए, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा लिख दिया तो साइन से लेकर कॉसेक तक n गुणे 360 प्लस थीटा का मान 6 फार्मूले बनेंगे। साइन n गुणे 360 प्लस थीटा, कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा, tan n गुणे 360 प्लस थीटा, समझ सकते हो, कॉसेक n गुणे 360 प्लस थीटा। तो ये इसके फार्मूले होंगे कैसे? बहुत ही सिंपल बात है, बिल्कुल इजी बात है, ध्यान से समझिएगा। 360 प्लस थीटा, यहां पे इस कोण पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए। 360 प्लस थीटा, चाहे 10 गुणे 360 प्लस थीटा हो, चाहे 50 गुणे 360 प्लस थीटा हो, कैटेगरी सेकंड होगी, चतुर्थांश पहले वाले का ही नियम लगेगा, अर्थात ऑल पॉजिटिव। तो n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए इन सभी त्रिकोणमितीय राशियों के मान, सभी के मान क्या हो जाएंगे? धनात्मक। और जवाब आएगा साइन का साइन में, अर्थात साइन n गुणे 360 प्लस थीटा का मान हो जाएगा क्या? साइन थीटा। काश n गुणे 360 प्लस थीटा का मान क्या हो गया? कॉस थीटा। tan n गुणे 360 प्लस थीटा का मान क्या हो गया? tan थीटा। cot n गुणे 360 प्लस थीटा का मान क्या हो गया? cot थीटा। क्योंकि भाई ऑल पॉजिटिव है और जवाब साइन का साइन में, कास का कास में, tan का tan में ही तो होना है। तो समझ गए ना, 6 फार्मूले बड़ी आसानी से तैयार हो गए। क्लियर? n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए आपको साइन है तो साइन में, कास है तो कास में, सेक है तो सेक में, कॉसेक है तो कॉसेक में जवाब देना है। और सभी मान क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव आने का सवाल नहीं। अगर n गुणे 360 माइनस थीटा है तो आपको इस कोण पर कंसंट्रेशन करना होगा। कंसंट्रेट करिए। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? चौथे में। और चौथे में कास और सेक के मान हो जाएंगे। ध्यान देने की बात है, कास और सेक के जो मान होंगे वो किस में होंगे भाई? धनात्मक। क्लियर? तो साइन n गुणे 360 माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चौथे चतुर्थांश की। किसकी बात कर रहे हैं? चौथे चतुर्थांश की। अगर cos n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा है, माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, cos n गुणे 360 माइनस थीटा है तो जवाब क्या होगा? cos थीटा होगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा के लिए जो रूल हैं वो cos और sec के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। tan n गुणे 360 माइनस थीटा का मान क्या होगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कास और सेक का ही मान 360 माइनस है। यहां पे चाहे 5 गुणे 360 माइनस थीटा हो और चाहे 25 गुणे 360 माइनस थीटा हो, आपका जवाब यही होगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, n गुणे 360 प्लस थीटा से आपके n गुणे 360 प्लस थीटा से आपके 6 फार्मूले और n गुणे 360 माइनस थीटा से भी 6 फार्मूले। ठीक है ना? 6 फार्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। क्लियर? तो 6 6 12 ये हो गए। क्लियर? अभी आप जोड़ते चलिएगा। 48 24 24 48। आइए यहां पे लिख देते हैं। 24 पहली कैटेगरी ने बताया, 24 दूसरी कैटेगरी ने बताया, पुनः 12 जो है, पुनः 12 दूसरी कैटेगरी ने बता दिया। अभी बचे हैं हमारे खाली 6 फार्मूले। जोड़ेंगे तो 60 हो चुके हैं। क्लियर है? 6 फार्मूले और 6 फार्मूले और। आइए इसको आपने नोट कर लिया हो। ठीक है? तो हेडिंग आप समझ ले रहे हो ना? हेडिंग आप जो है यहां पे n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय राशियों का मान लिख करके 6 फार्मूले। क्लियर?
उसके बाद आप जो है n गुणे 360 माइनस थीटा लिख के 6 फार्मूले और। क्लियर? तो चलिए ये बात हो गई हो तो अब आइए 6 फार्मूले और आपको हम क्लियर करा देते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे आपसे कहीं पूछ लिया गया भाई साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, बात समझिएगा, साइन 30 का मान टेबल से आप सभी ने याद किया है कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है यह भी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन मानों को डेरिवेट कर देंगे कि ये साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है भाई, 1/3 क्यों नहीं होता। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, इस बात को भी हम प्रूफ करके आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज आप इस 66 फार्मूले पर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना। साइन 30 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, नहीं भी याद होगा तो हम आपको अगले वीडियो में बिल्कुल इसको एकदम क्लियर करके बताएंगे कि क्यों 1/2 होता है। अच्छा भाई, साइन -30 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए साइन 30 का मान 1/2, साइन -30 का मान क्या होगा? साइन -30 का मान, यहां माइनस लगने से कुछ बच्चे तुक्का मार देंगे कि सर -1/2, ठीक, चलिए तुक्का सही हो गया। cos 30 का मान कितना होता है? टेबल अगर आपको याद है तो आपको मालूम होगा √3/2। क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी बताएंगे। अच्छा, cos -30 डिग्री का मान, -30 डिग्री का मान ये कितना होगा? अब यहां तुक्का आपका काम नहीं करेगा। अगर आपने लगा दिया माइनस सपोज दैट आपने तुक्के में लगा दिया, इसमें माइनस देखा फट से माइनस लगा दिया, इसमें माइनस देखा माइनस लगा दिया, तो यहां पे क्या हो गया, गलत। यहां तुक्का सही हो गया। लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको ये बात एकदम कंफर्म तैयार करना कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। क्लियर हो गई बात? अंतर समझ रहे हो? तो ध्यान से समझिएगा हमारी ये बात। अगर आपको किसी भी त्रिकोणमिति राशि के साथ, ध्यान से समझिएगा, किसी भी त्रिकोणमिति राशि के साथ अगर आपको -θ का कोण पूछा जाए, लिया जाए कि साइन -θ भाई क्या है, cos -θ, tan -θ, cot -θ, sec -θ और cosec -θ के मान। ध्यान से समझिए, साइन -θ आपको -θ के कोण को समझना कि किसमें भाई, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में देखिए, इसी कैटेगरी से अगर हम निकाल दें -θ मतलब साइन का जवाब साइन में, कास का कास में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कासेक का कासेक में, इसमें भी देना है, लेकिन प्लस में देना है कि माइनस में। अगर ये चौथे चतुर्थांश में है -θ तो कास और सेक के मान हो जाएंगे पॉजिटिव, अर्थात साइन -θ तो हो गया भाई हमारा क्या, -sin θ। यहां पे तुक्का सही है। लेकिन cos -θ क्या हो जाएगा, +cos θ। चूंकि चौथे चतुर्थांश में होने की वजह से कास और सेक के मान क्या हो जाएंगे, धनात्मक। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पे तुक्का क्या हो गया, अगर आपने माइनस में लिखा इसको देख करके तो यहां गलत हो गया। cos -θ का मान क्या होगा, +cos θ। tan -θ का क्या होगा, -tan θ। cot -θ -cot θ और sec -θ क्या हो जाएगा, +cos sec θ। चूंकि कास और सेक के मान धनात्मक होने हैं, कासेक -θ क्या हो गया, -cosec θ। क्लियर? तो ये लीजिए भाई, 6 फार्मूले आपके और तैयार हो गए -θ के भी। तो यहां पे ऐड कर दो भाई, ये देखिए 6 फार्मूले और ऐड हो गए, तो 24 24 48 और 12 60 हो गए, और 6 और मिला दिए तो कितने हो गए, ये 66 फार्मूले आपके तैयार हो गए। क्लियर है? अगर आपने वीडियो को समझ लिया हो, देख लिया हो, तो इस बात को आप जो है नोट करिए, पेन और पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट करिए, और नोट करके आप जो है इसको एक बार में ना समझ में, तो इन सारे फार्मूलों को, 66 फार्मूलों को इस तरीके की हेडिंग बना के आप लिख लें, तो ये आपके भाई 66 फार्मूले तैयार हो गए। आप इस तरीके की हेडिंग करके
आप सारे फार्मूलों को नोट कर लें। नोट करके इनको मतलब 1-2 बार आप लिखिए, इनको लिखिए। जहां कम समझ में आओ वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए, पुनः देखिए और पुनः देखने के बाद इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए आप अपनी, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारे फार्मूले आपको तैयार हो गए हैं, बिल्कुल समझ में आ गए हैं। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम बताएंगे कि ये मान 30 डिग्री का मान 1/2 होता कैसे है। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में ये 66 फार्मूले क्लियर हो गए। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। जय हिंद।